गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 19 फेब का। 9:30 से हम लोग डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो दो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा रूल नंबर 1 कि 9:20 पे हमारे पास में 9:20 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, चाहे वो सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चाहे वो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो। 9:20 से पहले की शिफ्टिंग को हम लोग मानते ही नहीं है उसी के अंदर। अब सेकंड जो रूल है हमारा वो लेवल से रिलेटेड है कि 9:30 के बाद जब हमारे पास में लेवल्स एडजस्ट होंगे, लेवल एडजस्ट होने के बाद हम उन पे ट्रेड को करना स्टार्ट करेंगे। आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है, तो आज जो लेवल्स होंगे वो तकरीबन 10 बजे तक एडजस्ट होंगे। तो जो बिगिनर्स हैं उनको 10 बजे तक का एटलीस्ट वेट करना है ट्रेड लेने के लिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले देखेंगे। तो रेजिस्टेंस में मेरा एडवांस फीचर मुझे क्या दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड अप हुआ है। 25,850 से 25,900 के ऊपर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है। ओके, अभी शिफ्टिंग हो चुकी है। रेजिस्टेंस जो है वो मेरा 25,900 पे मुझे दिखा रहा है वॉल्यूम के कारण और ओवाई चेंज के कारण, लेकिन इसकी अभी भी वीकनेस बॉक्स जो नीचे है वो अबाउट 90% बने हुए हैं। तो हमें इन्हें चेक करना चाहिए कि वीकनेस कम कर रही है या इंक्रीज कर रही है। सबसे पहले हम देखें ओवाई को। ओवाई हमें क्या बता रहा है? ओवाई अभी हमें डिक्रीज हुआ था, अब वापस हमें इंक्रीज करता हुआ ओआई दिखा रहा है, सॉरी वॉल्यूम दिखा रहा है, मतलब वॉल्यूम वापस से इंटरेस्टेड है 25,850 पे आने में। अब हम ओआई चेंज को चेक कर लेते हैं। ओआई चेंज 100% था, कभी उससे डिक्रीज हुआ 91% तक ही गया और अब ये वापस संभलने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि वॉल्यूम और ओआई चेंज दोनों 25,850 पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब मुझे वॉल्यूम का जो वीकनेस बॉक्स है ना 25,800 पे भी दिखाई दे रहा है, स्पॉट के पास है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम चेक करेंगे कि क्या ये इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम यहाँ पे 25,800 पे। तो वॉल्यूम को चेक करें। वॉल्यूम मुझे अच्छे खासा इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, क्या इसका साथ देने के लिए ओआई और ओआई चेंज भी नीचे आ रहे हैं? वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओआई भी बढ़ता जा रहा है और ओआई चेंज को अगर चेक करेंगे तो ओआई चेंज भी इंक्रीज करता जा रहा है। हालांकि इनके अभी तक रेड बॉक्सेस आए नहीं है हमारे पास में, येलो बॉक्सेस आए नहीं है, बट फिर भी माइंड में हमें रखना होगा कि यहाँ पे वीकनेस इंक्रीज कर सकती है। अभी के लिए मुझे मेरा रेजिस्टेंस वापस जो 25,850 से 25,900 पे गया था, अगेन वो मुझे 25,850 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस में फिलहाल के लिए कैसा प्रेशर है? रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है अभी। अब हम सपोर्ट की तरफ देखते हैं। सपोर्ट मुझे स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि सपोर्ट 25,850 से 25,800 पे शिफ्ट हुआ 9:28। तो ये शिफ्टिंग मेरे लिए वैलिड रहेगी। सपोर्ट ने शिफ्टिंग की है, वॉल्यूम और ओआई चेंज दोनों यहाँ थे। अब इनकी परसेंटेज को हम चेक कर लेते कि ये क्या कर रहे हैं। सपोर्ट अभी मेरा 25,800 पे बना हुआ है। यहाँ चेक करते कि वॉल्यूम और ओआई चेंज क्या कर रहे हैं। वॉल्यूम तो डिक्रीज करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओआई चेंज क्या कर रहा है? ओआई चेंज को अगर मैं देखूंगी 100% डिक्रीज होकर 97% के अराउंड गया, फिर इंक्रीज होकर 100% हुआ, वहां से वापस 99% के अराउंड आ चुका है। इसका मतलब ओआई चेंज का अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ है। वो शिफ्ट हुआ है 25,850 से 800 पे, लेकिन अभी भी डिसाइडेड नहीं है। तो इस सिचुएशन में सिनेरियो हमारे लिए क्या बन रहा है? सपोर्ट की बेयरिश शिफ्टिंग हुई तो है, लेकिन अभी वो शिफ्टिंग हमें क्लियर नहीं है। सपोर्ट साइड अभी भी हमें क्लियर नहीं है। रेजिस्टेंस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 25,900 से 25,850 पे प्रेशर कर रहा है, तो मार्केट का सेंटीमेंट जो बुलिश है। इस सिचुएशन में हम 900 के रेजिस्टेंस से ट्रेड ट्राई कर सकते हैं पुट का, और 850 के रेजिस्टेंस से भी हम स्लाइट रिस्क के साथ पुट ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज सपोर्ट जो है हमारा 800 पे बना हुआ है, 850 पे आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम 850 के रेजिस्टेंस से पुट की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 850 का सपोर्ट है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो गई, 850 के जो ओआई राइटर्स है और वॉल्यूम जो अगर ये और डिक्रीज हो गए, तो मार्केट 800 के सपोर्ट तक ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये हुआ अभी का एनालिसिस। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं, डेटा हेडर को देख लेते हैं। ओआई चेंज को अगर हम देखेंगे तो कॉल राइटर 49% मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या होता है कि दोनों के दोनों राइटर बढ़ रहे होते हैं। 9:30 अगर हम टाइम पे देखेंगे तो कॉल राइटर ज्यादा इंक्रीज कर रहा था और पुट का राइटर स्टेबल सा ऑलमोस्ट बैठा हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ है? ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बियरिश हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चेक करें टीवीआईटीएम कॉल और पुट साइड दोनों साइड ऑलमोस्ट बैलेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। प्रीमियम को अगर हम देखेंगे एलटीपी चेंज को, तो कॉलर पुट दोनों के प्रीमियम डिक्रीज कर रखे हैं। डेल्टा को अगर हम चेक करेंगे तो डेल्टा फिलहाल हमें पुट की साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमारी शिफ्टिंग, हमारा ओवरऑल ट्रेंड और डेल्टा, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि मार्केट बियरिश है। एलटीपी चेंज हमें कह रहा है कि मार्केट कंसोलिडेटेड है, दोनों साइड के प्रीमियम जो है वो घटे हैं अभी। और टीवीआईटीएम को अगर हम देखें तो किसी साइड पे भी सपोर्ट में नहीं है। मार्केट फिलहाल मुझे 800 की रेंज में दिखाई दे रहा है, तो मैं 800 का लेवल ड्रॉ कर लेती हूँ। हम लोग ध्यान रखेंगे कि 10 बजे हमें लेवल्स को चेंज करना है, क्योंकि 10 बजे तक मार्केट के लेवल जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो एक बार हम लोग 10 बजे के अराउंड लेवल्स को
चेक कर लेंगे। ये मैंने 800 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया। मैं कैंडल को 930 तक रन कर लेती हूँ। ये 930 की कैंडल है जो 800 के रेजिस्टेंस पे है। यहाँ से हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। इस सपोर्ट के आसपास आके कैंडल ने क्लोज किया है। हम टाइमिंग देखते हैं कि इस कैंडल का टाइमिंग क्या है। 9:42 ये कैंडल ने क्लोजिंग 9:45 के अराउंड दी है। या 9:42 पे हम लोग डेटा देख लेते हैं। 9:42 का डेटा हमें क्या कह रहा है। 9:42 का डेटा हमें कह रहा है सपोर्ट तो मेरा फिर भी 800 पे स्ट्रांग होके बैठा है। 850 पे जो परसेंटेज थी वो खत्म हो चुकी है। नीचे जो ओआई चेंज बैठा था उसका भी मुझे अब 75% 800 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस मेरा क्या कह रहा है। रेजिस्टेंस में वॉल्यूम ने शिफ्टिंग कर दी है और ओआई चेंज काफी तेजी से मुझे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सेंटीमेंट जो है मेरा मार्केट का बेयरिश है। सपोर्ट की जो डाउन साइड शिफ्टिंग थी वो कंफर्म हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है। अब उसके फर्दर मुझे आगे वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस ने और भी बेयरिश शिफ्टिंग कर दी है। तो मार्केट जो है, मार्केट का सेंटीमेंट फिलहाल बेयरिश होता जा रहा है। तो हम पुट के ट्रेड को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ 25,800 के ऊपर मार्केट आके 2-3 कैंडलों ने ऊपर ही क्लोज किया। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था 945 के अराउंड। तो 945 पे हम लोग एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट में कोई वीकनेस थी। 945 पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो 25,800 पे फिक्स होता जा रहा है। सपोर्ट भी 25,800 पे स्ट्रांग बैठा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है कि डेटा जो है मेरा रेंज बाउंड सिचुएशन बनाता जा रहा है। तो 800 के सपोर्ट से कॉल और 800 के रेजिस्टेंस से पुट, ये फिलहाल के लिए मेरे लिए ट्रेड्स बनती हैं। तो चले हम 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट टेसल लेंगे। इस ट्रेड को मैं स्लाइटली रिस्क क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में ही बेयरिश शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे हमने इस कैंडल की क्लोजिंग है 942 पे कैंडल स्टार्ट हुई थी, 945 पे क्लोज किया। हमने ऑर्डर को प्लेस किया है। अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारी बैठती है। ऑलमोस्ट 50% से ऊपर मार्केट जा चुका है। हम ट्रेड को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट और अपनी टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। अगेन लेवल पे मार्केट आया है 954 पे। 954 पे एक बार हम डेटा को चेक कर लेते हैं कि क्या डेटा बोल रहा है। 954 पे डेटा को मैं देखूं, रेजिस्टेंस अगेन स्ट्रांग है, सपोर्ट भी मेरा फिलहाल स्ट्रांग बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी 50% के बाद दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे कोई नया ट्रेड तो इनिशिएट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। अब जो सपोर्ट है उस पर दूसरी बार मार्केट आ रहा है, रेजिस्टेंस की साइड से बेयरिश सिचुएशन है। तो मुझे एक बार देख लेना चाहिए कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके कि ये मुझे क्या कह रही है। 954 का टाइमिंग है। 954 के टाइमिंग तक हम देखते हैं कि क्या हो रहा था। तो 954 का अगर मैं टाइमिंग देखूंगी तो ब्लू लाइन जो है मुझे नीचे ही थोड़ा सा डिक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। तो जो मेरा कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस है वो कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस बियरिश हो रहा है। अब हम इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर 50% आने के बाद ही मेरी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट चली गई है तो हम इसको यहाँ पे निकाल देंगे इस ट्रेड को। अब एक बार 954 हो चुका है। हम लोग एक बार लेवल को फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या लेवल कुछ चेंजेस हुए हैं। लेवल में थोड़ा सा चेंज आया है। ये मैं रेजिस्टेंस के लेवल को चेंज कर देती हूँ एंड देन ये मेरा 800 के सपोर्ट का लेवल ये भी मेरा लेवल अब चेंज हो जाएगा। अब चलिए आगे डेटा को रन करते हैं, देखते हैं। अगेन आके मार्केट सपोर्ट पे रुका है 10 बजे मार्केट की कंडीशन क्या थी। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 10 बजे मुझे मार्केट क्या कह रहा है। अभी भी मेरा सपोर्ट स्ट्रांग बैठा हुआ है, लेकिन जैसे हमने देखा था कि स्ट्राइक प्राइस हमें परमिट नहीं कर रही थी, इस सिचुएशन में हमें स्ट्रांग सपोर्ट पे मार्केट दूसरी बार आया है। तो हमें लोअर स्ट्राइक प्राइस की परमिशन चाहिए। क्यों चाहिए हमें, क्यों यहाँ पे हम सेकेंड टाइम ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर है, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड टाइम को ट्रेड नहीं लेंगे। बिल्कुल भी हम अवॉइड करेंगे। दोनों साइड पे बेयरिश शिफ्टिंग हुई है तो हम ट्राई करेंगे कि हमें 750 का सपोर्ट मिल जाए। चलिए 750 के सपोर्ट का भी हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे डेटा में 750 का जो सपोर्ट है वो S-1 का लेवल है। तो वहां से हमारे लिए रनिंग कैंडल में ट्रेड जो है वो बनता है। रीटेस्ट का हम लोग वेट करेंगे। रीटेस्ट होगा तब हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ कैंडल ने आके लेवल के ऊपर आके क्लोज किया है 750 के। तो 1036 पे हम लोग एक बार डेटा को देख लेते हैं। 1036 पे डेटा की सिचुएशन हमें कैसी दिखाई दे रही है। 1036 पे अगर हम देखेंगे तो सब रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रांग है, सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है। अभी मैं S-1 के लेवल पे हूँ। मैं S-1 के लेवल पे मैंने ट्रेड अपना ओपन किया हुआ है। उसके बाद हम अगेन अब देखेंगे तो मार्केट आया है 1036 पे 25,750 के सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट में अभी भी हमारे कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्रेड है यहाँ पे हमारे लिए रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। तो इसी कैंडल में हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। 20 पॉइंट के एसएल के साथ अपन ट्रेड करेंगे।
S-1 का लेवल है, इस जगह से ट्रेड करने का लॉजिक ये रहेगा। अगेन मार्केट जो है वो लेवल पे आया है 1045, तो हम चेक करते हैं कि अगर 1045 पे जब मार्केट वापस यहाँ पे आया है तो क्या सिचुएशन थी हमारे लिए और ट्रेड करने की, या फिर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे अभी हमें डेटा जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओआई चेंज मेरा सपोर्ट का ओआई चेंज 25,800 से 25,750 पे चला गया, और अगर अब अभी हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ ओटीएम से सारे राइटर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि पुट के राइटर जो है वो ओवरऑल अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। हेडर में भी अगर अपन देखेंगे तो 92% जो है वो पुट का राइटर हो गया है, कॉल का राइटर हो गया है अभी, और 8% हमें पुट का राइटर दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि पहले जो 25,800 पे ओआई चेंज थे कि क्या वो निकला है, इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन को अगर हम चेक करेंगे, हमें चेक करना था पुट का राइटर। पुट का राइटर यहाँ पे मॉर्निंग से ही निकलता जा रहा है। पुट का राइटर तकरीबन 10 सवा 10 बजे के बाद से कंप्लीटली यहाँ से राइटर निकलता हुआ जा रहा है। इस वजह से वीकनेस आई है, तो इस ट्रेड को जहां थी हमारी, हमें वहीं का वहीं क्लोज कर देना चाहिए। ऑलमोस्ट या तो 1-2 पॉइंट के लॉस में ट्रेड होगी या फिर हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड रहेगी। अब हमें इसे यहाँ पे इस ट्रेड को निकाल देना चाहिए। वापस वेट करते हैं। ऐसे सिचुएशंस के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस में मिलता है पुट, रेजिस्टेंस में मिलेगा मार्केट, तो हमारे लिए पुट का ट्रेड जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, हम वहां से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल ने आगे लेवल के नीचे क्लोज किया है। 11:12 की कैंडल है। 11:12 पे एक बार हम लोग डेटा को देख लेते हैं। ओआई चेंज अभी हमें 25,750 पे दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारा वो 25,750 पे ओआई चेंज की वजह से बैठा हुआ है। 700 की सपोर्ट के नीचे मार्केट ने आके क्लोज किया है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक बार लेवल जो है इसका ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरा हुआ 750 का लेवल। अब क्या इस सिचुएशन में मुझे यहाँ से पुट का ट्रेड लेना चाहिए 700 के रेजिस्टेंस से? तो 700 के रेजिस्टेंस से अभी तो मुझे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ओआई रेटर 750 पे बैठे हुए हैं। तो जब तक ये यहाँ बैठे हैं, ये ट्राई करेंगे कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाए। हम लोग वेट करेंगे थोड़ा अपसाइड का। 1140 के अराउंड 1139 पे मार्केट आया है लेवल पे। यहाँ हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ अब क्या हो रहा है। अब मार्केट 700 के सपोर्ट पे आया है, और 700 के सपोर्ट पे ओआई चेंज और वॉल्यूम तीनों ने शिफ्टिंग कर दी है। अब एक ध्यान देने की बात है कि हमें ओआई चेंज के परसेंटेज ऊपर 26,000 पे 311%, यहाँ 134% ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ये परसेंटेज 100% से ज्यादा क्यों है? बिकॉज मार्केट जो है अब इनकी रेंज से बाहर निकल चुका है, इसलिए हमें परसेंटेज जो है वो 100% से ज्यादा परसेंटेज हमें दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अगर ये राइटर निकलते नहीं है तो ये राइटर रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये राइटर निकलने लगेंगे तो मार्केट, इसका मतलब ये है कि ये अपने लॉस को बुक करके जा रहा है आईटीएम का राइटर। अब मार्केट के वापस ऊपर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे पुट राइटर जब निकलते रहते हैं तो क्या उस सिचुएशन में हम एक्सट्रीम सपोर्ट से ट्रेड लेना चाहिए? अभी हमें 25,700 पे भी रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर मैं देखूं तो मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, और रेजिस्टेंस काफी तेजी से आ रहा है, वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों। तो हमें जो है बेटर है कि हम पुट का ही वेट करें, रेजिस्टेंस से कॉल की ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए। यहाँ वापस कैंडल ने लेवल के नीचे आके क्लोज किया है। 650 की रेंज में मार्केट चल रहा है। 630 650 का जो है वो सपोर्ट आ रहा है अभी। तो हम देखते हैं कि 630 पे क्या हमें यहाँ कोई ट्रेड मिली है। अगेन कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया। 600 का लेवल है ये। 600 की रेंज में अभी मार्केट हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं कैंडल के रिटेस्ट का वेट करते हैं। अगर किसी लेवल पे रुकेगी कैंडल तो हम डेटा को देखेंगे। 12:15 600 के सपोर्ट पे मार्केट आया है। 12:15 पे अब हमें डेटा क्या कह रहा है? 12:15 पे डेटा हमें कह रहा है कि ओआई तो कहीं 25,700 से 25,500 पे जाके शिफ्ट हो चुका है। ओआई चेंज कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बैठा हुआ है। तो कॉल की जो ट्रेड है वो इस सिचुएशन में हमारे लिए काफी रिस्की रहेगी। तो हम कॉल की ट्रेड को यहाँ पे नहीं ले सकते, हमें वेट करना होगा कि हमें रेजिस्टेंस मिले तो हम पुट की ट्रेड के बारे में सोचे। अब यहाँ कैंडल ने आके रिटेस्ट किया है 12:27 पे। तो 12:27 पे डेटा को हम देखें। 12:27 पे डेटा हमें क्या कह रहा है? 12:27 पे अगर मैं देखूं तो मैं हूँ 600 के रेजिस्टेंस पे। 600 का रेजिस्टेंस है 630। अभी रेजिस्टेंस भी मुझे 25,800 से 25,700 पे प्रेशर लगाता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस एसटीबी है, सपोर्ट ऑलरेडी एसटीबी है। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए ट्रेड कहाँ से कहाँ तक बनती है? हमारे लिए ट्रेड बनेगी RW/2 से लेके HW/2 तक हमारे लिए ट्रेड बनती है। तो अभी हमारा S कौन सा है और HW/2 कौन सा है? S को अगर हम देखें तो 25,550 का जो सपोर्ट है ना, वो फिलहाल हमारा सपोर्ट का लेवल है। तो सपोर्ट हमारा 25,550 है, और जिसकी वीकनेस मुझे फिलहाल तक तो कहीं ऊपर या नीचे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि राइटर ऑलमोस्ट निकल ही रहा है।
तो हम एक्सट्रीम बियरिश कंडीशन में है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस से काफी दूर है, रेजिस्टेंस अभी भी 25-800 पे बैठा हुआ है, हम रेजिस्टेंस के 200 पॉइंट नीचे हैं। अगर हम कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस को देख के अगर पुट लेने का सोचते भी हैं तो 25,650 हमें क्या बता रहा है, 25,650 में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कॉल का राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है 54 मिलियन और पुट के राइटर तो नेगेटिव के अंदर है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से एक रिस्की पुट को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो अभी भी मेरा 25,550 पे बैठा हुआ है, मार्केट 25,550 के पास अगर ट्रैवल करेगा तो हमें हमारा टारगेट भी वहां पे मिल सकता है। तो अगर कोई चाहे यहाँ से तो एक रिस्की पुट का इनिशिएशन यहाँ से किया जा सकता है। इस सिचुएशन में देखिए ये जो ब्लड बाथ का सिचुएशन है इसमें हम लोग पुट तो ले सकते हैं, हमें कॉल में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमें रिस्क लेना भी है तो हम यहाँ पे पुट के अंदर अपना रिस्क ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% के आसपास मार्केट आ चुकी है, हम लोग ट्रेड को एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी ट्रेड ने हमें कंप्लीट प्रॉफिट यहाँ दे दिया है। 12:39 पे डेटा कैंडल जो है उसने नीचे जाके क्लोज किया है 550 के लेवल के पास। तो चलिए अब हम 550 का जो सपोर्ट है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 25,546, 25,550 के सपोर्ट का लेवल है। ये इसके सपोर्ट का लेवल है। मार्केट यहाँ पे भी कैपेसिटी रखती थी 25,550 के सपोर्ट तक पहले जाने की, लेकिन ओआई हम लेवल टू लेवल ही चलेंगे। अभी ओआई चेंज जो है हमारा में 600 पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे गया, 600 का सपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है 587। तो अब हम इस ट्रेड को यहाँ पे अपना क्लोज करेंगे। अगर आगे रिटेस्ट करती है, डेटा बनता है रिस्क लेने का, तो हम देखेंगे। 1242 पे हम डेटा को देखें, 1242 पे डेटा में क्या हुआ है, तो 1242 पे अभी भी मैं यहाँ से 550 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड मैं नहीं ले सकती हूँ। नया फ्रेश ट्रेड तो मुझे करना ही नहीं है। अगर पहला कोई ट्रेड चल रहा हो जो मैं ट्रेंड को देख के अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, बट मैं नया कोई भी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट नहीं करूंगी। अगेन कैंडल लेवल पे आई, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कैसा डेटा है 1248। तो 1248 पे क्या सिचुएशन थी डेटा के अंदर 1248 पे मैं देखूं तो यहाँ पे ओआई चेंज ने 550 के ऊपर जाके शिफ्ट कर दिया है। सपोर्ट अभी मेरा जो है 25,550 पे ओआई चेंज की वजह से ये वॉल्यूम जो कहीं ऊपर बैठा हुआ है उसकी वीकनेस में मुझे 25,500 पे नजर आ रही है, और ओआई भी मुझे यहाँ पे 25,500 पे नजर आ रहा है। तो क्या अब यहाँ से मुझे ट्रेड लेना चाहिए? मैं रेजिस्टेंस से बहुत दूर हूँ अभी, यहाँ अभी मुझे कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए। 25,600 का अगर मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं ट्रेड के बारे में प्लान कर सकती हूँ। कॉल के बारे में क्या हमें सोचना है? कॉल के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है फिलहाल। यहाँ पे कैंडल ने आके नीचे क्लोज किया 13:09 पे, नेक्स्ट कैंडल ने रिटेस्ट किया है 13:12 का। हम लोग डेटा देखते हैं 13:12 का अगर मैं डेटा देखूं तो 13:12 पे क्या हुआ है, मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है 25,600 के रेजिस्टेंस के ऊपर, 630 पे मुझे मार्केट का डेटा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 600, सपोर्ट जो है मेरा वो 600 पे ही बना हुआ है ओआई चेंज की वजह से। अभी वॉल्यूम और ओआई यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं चेक कर लेती हूँ। ओआई चेंज तो यहाँ पे इंक्रीज करके 100% हुआ है, ओआई इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी ओवरऑल मुझे इंक्रीज करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो क्या मुझे 25,600 के रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाना चाहिए? अभी मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, बिकॉज मैं एकदम सपोर्ट के लेवल पे आ चुकी हूँ। अभी जो मेरा ट्रेड सेफ रहेगा मेरा 25,700 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड सेफ है। अगर ओआई चेंज यहाँ नहीं होता तो हम ट्राई कर सकते थे, बट अभी हम यहाँ पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। हम हमें रिस्क नहीं लेना है। अगेन मार्केट लेवल पे आया है, इस टाइम पे डेटा को मैं देखती हूँ कि क्या डेटा इस टाइम पे कुछ चेंजेस हुए हैं। डेटा के अंदर 13:21 पे भी डेटा सेम ही बना हुआ है मेरे लिए, कोई चेंजेस नहीं है, तो मुझे यहाँ से भी कोई ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। कैंडल ने लेवल पे आके क्लोज किया 13:30। 13:30 पे क्या हुआ है, क्या हम इस सपोर्ट से कुछ ट्रेड के बारे में सोचेंगे? 25,600 का सपोर्ट है ये मार्केट के अंदर, सपोर्ट के बारे में भी मुझे नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है बियरिश है, रेजिस्टेंस नीचे और प्रेशर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,600 पे भी मुझे इसके 62 और 53% दिखाई दे रहे हैं, जो इंक्रीज तो कर रहे हैं, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है। ओआई और ओआई चेंज अभी थोड़ा सा रुके हैं, तो सपोर्ट के लिए मुझे, कॉल के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगेन किसी लेवल के पास आता है, हम फिर से डेटा को चेक करेंगे। यहाँ पे कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया, इसने रिटेस्ट किया 1351, लेकिन कैंडल ने बहुत दूर जाके क्लोज किया। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने आके क्लोज किया 1354। 1354 की कैंडल ने जहाँ के क्लोजिंग की है, तो 1354 का मैं एक बार डेटा देख लेती हूँ। डेटा अभी भी मुझे 550 के रेजिस्टेंस में मार्केट है, सपोर्ट जो है वो मेरा 25,600 पे बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकती हूँ। 2 बज चुके हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, अब हम लोग कोई नया ट्रेड डालेंगे नहीं। ऐसा जो मार्केट होता है ना बेसिकली न्यूज बेस्ड मार्केट होता है,
तो ऐसे मार्केट के अंदर अपने को जबरदस्ती ट्रेंड के साथ ही वैसे भी हमेशा हमको ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, जबरदस्ती के ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आज मैंने आज 3 ट्रेड मुझे मिले मेरे डेटा के हिसाब से। 2 ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया जो मेरे लिए सेफ ट्रेड्स थी। उसके बाद ये जो थर्ड ट्रेड है इसमें मुझे कंप्लीट टारगेट मिला है। ठीक है, बाकी उसके बाद हमने कोई ट्रेड्स की नहीं है बिकॉज वो हमारे लिए टीओटी के अकॉर्डिंगली सेफ ट्रेड हमारे लिए नहीं बन रही थी। तो इस तरीके से अगर आपने एओसी को देख के अच्छे से समझ के उस हिसाब से अगर आपने ट्रेड किया है तो आज का दिन जो है वो आपका वो कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।